स्वागत है आपका। मैं हूं अदिति और आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। इन्हीं एकादशी में एक है निर्जला एकादशी, जिसकी मान्यता है कि इस निर्जला एकादशी का व्रत करने से साल की सभी एकादशी का फल मिल जाता है। कहते हैं इस दिन व्रत, उपवास और हरि कीर्तन से महापुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए आज हम आपको निर्जला एकादशी की महिमा और महत्व बताएंगे। साथ ही जानेंगे निर्जला एकादशी के दिव्य उपाय। तो चलिए शुरू करते हैं शो की। देखिए, निर्जला एकादशी मनाई जाती है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को। ज्येष्ठ का महीना प्रचंड गर्मी का महीना, और उसमें आपको कह दिया जाता है कि एक दिन ऐसा हो जब आप जल भी नहीं पिएंगे और उपवास करेंगे, भगवान की पूजा उपासना करेंगे। ये विधान इसलिए बना ताकि आपको जल का मूल्य समझ में आए, और जल का प्रकृति का, नदियों का मूल्य है, और इसी को स्थापित करने के लिए निर्जला एकादशी का पर्व मनाया जाता है। निर्जला एकादशी पर मिलेगा महावरदान। लक्ष्मी नारायण करेंगे भक्तों का कल्याण। 24 एकादशियों का फल देती है निर्जला एकादशी। पुण्य फलदायी निर्जला एकादशी व्रत का इतिहास पौराणिक है। इस व्रत के बारे में महर्षि वेदव्यास ने पांडवों को बताया था। इसलिए पौराणिक मान्यता यही है कि इस एकादशी का व्रत करके साल की बाकी एकादशी के व्रत का पुण्य पाया जा सकता है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहा जाता है। भीम ने एकमात्र इसी उपवास को रखा था और मूर्छित हो गए थे। इसको भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन बिना जल के उपवास रहने से साल की सारी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति भी होती है। इस दिन अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मनोकामना पूरी की जा सकती है। निर्जला एकादशी का व्रत आज है। एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। इस व्रत के प्रभाव से ग्रहों के असर को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। इस व्रत का पारण द्वादशी की तिथि पर किया जाता है। अब ऐसे में सवाल ये है कि निर्जला एकादशी व्रत अगर आपने आज किया है तो क्या है उसकी सही विधि। निर्जला व्रत जो है, भगवान विष्णु का एक तस्वीर या प्रतिमा रख लेना चाहिए। वहाँ देसी घी का एक दीपक जला देना चाहिए, और सामान्य पुष्प वगैरह जो आपसे, यदि पीत पुष्प मिलता है तो ज्यादा अच्छा है, कोई भी पुष्प रख लें। और घर में सामान्य रूप से जो है आपके नारा है, रोड़ी है, शुद्ध जल है, इसको आप रख लें। कुछ मीठा रख लें, कुछ फल रख लें, और सबसे बड़ा शांत एकांत होकर के पूर्ण मनोयोग से श्रद्धा पूर्वक आप जो इसका व्रत करेगा और व्रत में जो पूजन करेगा, इन सभी लोगों को मनोवांछित फल प्राप्त हो। पीले कपड़े पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करें। उन्हें पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। श्री हरि और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। किसी गरीब को जल, अन्न, वस्त्र, जूते या छाता दान करें। जरूरत पड़ने पर इस दिन जलीय या फलाहार लिया जा सकता है। सच्ची श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ भक्ति करने पर आपको भी समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिल सकता है। जगत के पालनहार आपका भी कल्याण जरूर करेंगे। तो आज की इस दिव्य एकादशी पर आप क्या करें, गौर से देखिए। ये विष्णु के लिए किया जाता है, और भगवान विष्णु जो है तमाम इस ब्रह्मांड के जीवों का पालन करता है। और एकादशी, निर्जला एकादशी का उस दिन यह है कि जल हो सके यथा संभव, यदि स्वस्थ व्यक्ति है तो जल न ग्रहण करे तो अच्छा है। इसका कारण यह है कि जो जल हमारे शरीर में पहले से उपस्थित है, उसी जल से समावेश जो हो ध्यान हो, और उस परमपिता के यहाँ पहुँचने,
यदि किसी कारणवश अस्वस्थ आदमी हो तो उसे जल लेकर के भी करना चाहिए, उसको निर्जला का ही फल प्राप्त हो। इस दिन केवल जल और फल ग्रहण करके उपवास रखें। प्रातः और सायंकाल अपने गुरु या भगवान विष्णु की उपासना करें। रात्रि में जागरण करके श्री हरि की उपासना अवश्य करें। इस दिन ज्यादा से ज्यादा समय मंत्र जाप और ध्यान में लगाएं। जल और जल के पात्र का दान करना विशेष शुभकारी होगा। लेकिन ध्यान रहे, निर्जला एकादशी के कुछ नियम और सावधानियां भी हैं, जिनका पालन करना भी बेहद आवश्यक है। तो आखिर में कौन सी सावधानियां और उपाय हैं, यह हम आपको आगे बताने वाले हैं। आप बने रहिए प्रार्थना हो स्वीकार के साथ। कहते हैं कि इस दिव्य प्रयोगों से आप मनचाहा वरदान पा सकते हैं। यही नहीं, खास प्रयोग से आप धन से जुड़ी बाधा को भी दूर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए व्रत के नियम और सावधानियों को ध्यान में रखना जरूरी है। तो चलिए आपको निर्जला एकादशी के नियम। संपूर्ण विश्व श्री विष्णु की शक्ति से ही संचालित है। निर्जला एकादशी की कथा कहती है कि महाभारत काल में महर्षि वेद व्यास ने पांडवों को एकादशी व्रत की महिमा बताई थी। इस पर भीम ने वेद व्यास से पूछा कि मैं तो एक प्रहर भी भूखा नहीं रह सकता हूँ। तब महर्षि ने भीम से कहा था कि आप साल में ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर निर्जल व्रत करें तो साल की सभी एकादशी का पुण्य फल मिल जाएगा। भीम ने न केवल व्रत का संकल्प किया बल्कि बिना खाए व्रत भी किया। अगले दिन सूर्योदय होने पर भीम पांडवों को मूर्छित मिले। व्रत में भोजन न करने और जल ग्रहण न करने से भीम मूर्छित हो गए थे, जिसके बाद पांडवों ने भीम को तुलसी दल, गंगा जल और पंचामृत पिलाकर उनकी मूर्छा दूर की। तभी से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत में इतनी शक्ति है कि इसके प्रभाव से आपके जीवन की तमाम दिक्कतों का अंत हो जाएगा, लेकिन सही नियमों का पालन करके। निर्जला एकादशी पर मुख्यतः आप जल का प्रयोग ना करें, साथ में आप लोगों को जल पिलाएं, प्यासों को पानी पिलाएं, वृक्षों में पौधों में जल डालें, अच्छा होगा। अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हैं तो आप निर्जल उपवास मत रखिए। ऐसी दशा में नींबू पानी पीकर या फलों का रस पीकर भी आप एकादशी का उपवास रख सकते हैं। पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। हिंदू धर्म में उपवास या व्रत का अपना एक अनोखा महत्व है। किसी भी खास दिन को ईश्वर के नाम समर्पित करके उपवास करना एक खास धार्मिक और शारीरिक प्रक्रिया है। निर्जला एकादशी के दिन श्री हरि और मां लक्ष्मी को आप प्रसन्न कर लीजिए, लेकिन इस दौरान सावधानियों का ध्यान रखें। देखिए, सबसे पहला तो जो है ब्रह्मचर्य की सावधानियां रखना चाहिए और अपने 5 ज्ञान इंद्रियों और 5 कर्म इंद्रियों पर संयम बरतना चाहिए। बेवजह न बोलें, कम बोलें, और जो बोलें वह सत्य बोलें, सत्य आचरण करें, ब्रह्म का आचरण करें, ब्रह्म की चर्या करें, यह आवश्यक है। इस दिन अन्न का सेवन न करें। स्वास्थ्य की समस्या है तो सात्विक आहार लें। अगले दिन बिना दान किए व्रत न खोलें। गुस्सा, निंदा और आलस से बचें। चावल का सेवन बिल्कुल न करें। एकादशी में नमक का भी सेवन नहीं करना चाहिए। तुलसी में जल न दें। तो इस तरह से निर्जला एकादशी पर आप श्री हरि विष्णु के कृपा पात्र बन सकते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि निर्जला एकादशी पर एक खास उपाय से आप मां लक्ष्मी की भी कृपा पा सकते हैं। ये दिव्य एकादशी आपकी धन संबंधी बाधाओं को भी दूर कर सकती है। एकादशी के दिन एक सफेद रंग का शंख खरीदें। इसमें गंगा जल भर लें और श्री हरि के चरणों में डालें। इसके बाद उस शंख से 3 बार ध्वनि करें। शंख को धोकर पूजा के स्थान पर रख दें। घर में धन आता भी रहेगा और बचत भी होती रहेगी।
महादान जो है निर्जला एकादशी में जो भगवान विष्णु की प्रिय चीजें हैं, जैसे पीला वस्त्र हो, पीला फल हो, पीला मीठा हो, इस प्रकार की जो है चीजें, रसदार चीजें दान करनी चाहिए। इस प्रकार से विशेष लाभकारी है। जिसने लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न कर लिया उसे फिर जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं रहता, क्योंकि नारायण ही इस संसार के पालनहार हैं। निर्जला एकादशी पर श्री हरि, विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करने वाले व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। तो जो शक्ति हर ओर व्याप्त है, क्यों न उनकी कृपा का लाभ उठाया जाए। तो एकादशी पर करें श्री हरि और माँ लक्ष्मी का ध्यान, आपका होगा कल्याण। अब हम आपको निर्जला एकादशी की महिमा और उसके दिव्य प्रयोग बता रहे हैं। एकादशी की व्रत द्वादशी तिथि पे पूरा होता है, तो चलिए अब बताते हैं निर्जला एकादशी व्रत की समापन विधि। पूर्णिमा के बाद एकादशी ही एकमात्र ऐसा व्रत है जिसका प्रभाव शरीर और मन पर पड़ता है, और निर्जला एकादशी सबसे मूल्यवान है, जिससे पूरे जीवन भर लाभ मिलता है। इस व्रत से जुड़ी एक खास बात ये भी है कि इसका समापन भी एक खास तरीके से किया जाता है। इस व्रत का समापन कैसे करेंगे? पहले तो आप ये समझिए कि निर्जला एकादशी पर अगर आप स्वस्थ हैं पूरी तरीके से तो निर्जल उपवास रखिए। लोगों को शीतल जल, शरबत, फलों का रस ये पिलाइए ज्यादा से ज्यादा। अगले दिन प्रातः काल सीधे अनाज मत खाइएगा। अगले दिन प्रातः काल पहले किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का, जल का, वस्त्र का दान करिएगा और खुद नींबू पानी पी करके तब आप इस व्रत का समापन कर सकते हैं। व्रत के अगले दिन सुबह स्नान करके सूर्य को अर्घ दें, गरीबों को अन्न, वस्त्र और जल का दान करें, फिर नींबू पानी पीकर व्रत समाप्त करें। पहले हल्का भोजन ही करें तो उत्तम होगा। व्रत के समापन के समय जो है आप कुछ देसी घी में हल्दी मिला करके आप इसे हवन कर दें, या पीत पुष्प से भी आप हवन कर सकते हैं। और हवन करने के बाद जो है आप जो आवश्यकतामंद व्यक्ति हैं उन्हें कुछ भोजन दे करके तब आपको इस व्रत का जो है पारण करना चाहिए। ये एकादशी सौभाग्य और पुण्य प्रदान करने वाली है, चमत्कारी शक्तियों से भरपूर है। इस एकादशी पर प्यासे लोगों को पानी पिलाने से भी लाभ होता है। इस दिन किए गए विशेष उपाय से आपकी अच्छी सेहत के साथ साथ उत्तम सौभाग्य का वरदान भी मिल सकता है। तो आप भी जीवन की तमाम छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान कर लीजिए। इस चमत्कारी व्रत के महाप्रयोगों का लाभ उठाइए। के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अदिति को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।